औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। पहले वीडियो में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ये क्लास 8th है, चैप्टर का नाम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो पहले वीडियो में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है क्वाड्रिलेटरल हम किसको कहते हैं, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है रेगुलर पॉलीगन वर्सेस इरेगुलर पॉलीगन, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वर्सेस कनकेव क्वाड्रिलेटरल हम किसको कहते हैं। नाउ वी डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वी डिस्कस दिस पॉइंट, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन हम किसको कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन हम किसको कहते हैं। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन हम उस पॉलीगन को कहते हैं जिसमें ऑल साइड्स भी बराबर हो, एंगल्स भी बराबर हो, साइड्स भी बराबर हो, एंगल्स भी बराबर हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। A regular polygon is that it is all angles and all sides are same measurement. इक्विएंगुलर भी है, इक्विलेटरल भी है, एंगल्स भी इक्वल है, साइड्स भी इक्वल है। यहां पे देखो आप, यहां पे मैंने एक ट्रायंगल को लिया है, ये सब पॉलीगन्स है। पॉलीगन्स आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन, ये भी पॉलीगन है। दे आर क्लोज्ड फिगर्स, ये सब क्लोज्ड है, ओपन कोई नहीं है इसमें। यहां पे मैंने एक ट्रायंगल लिया है जिसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहां पे मैंने पेंटागन लिया है, 5 साइड्स फिगर। यहां पे मैंने स्क्वायर लिया है और यहां पे मैंने हेक्सागन लिया है, 6 साइड्स फिगर। यहां पे हम मेंशन लेटर्स रखेंगे। जहां पे वर्टेक्स है, वर्टेक्स आपको मैंने कहा है पहले वीडियो में, तो यहां पे जो ये वर्टेक्स है, यहां पे ए बी सी, यहां पे अगर हम नाम रखेंगे ए बी सी डी ई, यहां पे ए बी सी डी, यहां पे ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये सब रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन मैंने कहा आपको, रेगुलर पॉलीगन उन पॉलीगनों को कहते हैं जिसमें साइड्स भी इक्वल हो, एंगल्स भी इक्वल हो। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, वी नो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स आर सेम इन मेजर। ठीक है, ऑल साइड्स बराबर है, एंगल्स भी इक्वल है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यहां पे पेंटागन है, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। यहां पे मैंने स्क्वायर लिया है, वी नो स्क्वायर इट इज ए क्वाड्रिलेटरल फिगर हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ईच एंगल इज 90 डिग्री 90 डिग्री 90 90 90। यहां पे हेक्सागन है, इसमें भी मैंने ये ऑल साइड्स मैंने इक्वल डाले हैं यहाँ पे, तो इनको हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब दूसरा है इरेगुलर पॉलीगन, हम किसको कहते हैं, इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन इसका अपोजिट है। रेगुलर में साइड्स भी इक्वल, एंगल्स भी इक्वल। इरेगुलर पॉलीगन में साइड्स एंड एंगल्स आर नॉट इक्वल, साइड्स एंड एंगल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, ये भी हाँ, ये जो पॉलीगन है, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर डिफरेंट इन लेंथ। ठीक है, हाँ, इन फिगरों को हम दूसरा नाम भी कहते हैं 2D, टू डायमेंशनल फिगर्स। इन मैथमेटिक्स देयर आर सम फिगर्स, दे आर 3-dimensional figures and some are 2-dimensional figures. 2-dimensional figures हम उनको कहते हैं जिनको हम लेंथ एंड हाइट निकालते हैं। ठीक है, जो 3D होते हैं, 3-dimensional figures, उनको हम लेंथ ब्रेड्थ हाइट निकालते हैं। ठीक है, उनमें 3 डायमेंशंस होते हैं, इनमें 2 डायमेंशंस होते हैं। इरेगुलर पॉलीगन अगर हम बनाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने देखा होगा, इसको हम कहते हैं ट्रपीजियम। क्या कहते हैं, ट्रपीजियम। ठीक है, ट्रपीजियम में क्या होता है, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड। ठीक है,
ये वाला साइड जो है ये इसको पैरेलल है। पैरेलल मींस वी डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। ये इरेगुलर पॉलीगन है। व्हाई इट इज इरेगुलर पॉलीगन? बिकॉज ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल इन लेंथ, ठीक है, एंड ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल, ठीक। हाँ, दूसरा अगर हम ले लेंगे यहाँ पे अगर हम इरेगुलर ले लेंगे, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाया है, पैरेललोग्राम जो है इट्स अ क्वाड्रिलेटरल फिगर, इसमें 4 साइड्स है, ठीक है। हाँ, अगर इसका प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे, इट इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल विथ ईच अदर। ये साइड जो है ये इसको पैरेलल है, ये साइड जो है ये इसको पैरेलल है, बट ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल इन लेंथ, ऑल साइड्स बराबर नहीं है, ठीक है। तो इन फिगरों को हम कहते हैं इरेगुलर फिगर्स, ठीक है, जिनमें साइड्स डिफरेंट हो, एंगल्स डिफरेंट हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बनाएंगे और एक शेप बनाएंगे हम यहाँ पे, दिस आल्सो इरेगुलर फिगर, इरेगुलर पॉलीगन because all sides are different in length and all angles are not equal, ठीक है। तो you understand regular polygon versus irregular polygon। हाँ, irregular polygon, ठीक है, irregular polygon having not same sides and not same angles, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉलीगन्स होते हैं इट मस्ट बी क्लोज्ड फिगर, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे एक फिगर मैंने ड्रा किया यहाँ पे है, ठीक है, आप देख सकोगे यहाँ पे जो ये फिगर है इट्स मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ये भी लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन सेगमेंट है, बट इट इज नॉट पॉलीगन, व्हाई इट इज नॉट पॉलीगन? बिकॉज इट इज ए ओपन फिगर, ठीक है, ये क्लोज्ड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, दूसरा अगर हम देखेंगे यहाँ पे, this figure is not also a polygon, why? Because it's a curve figure, ठीक, it's not made up of line segment, ये line segment से नहीं बने हैं, ठीक है। हाँ, now let's discuss the second point, convex quadrilateral and concave quadrilateral। हाँ, अब हम यहाँ पे देखेंगे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हम किसको कहते हैं, convex quadrilateral, there are two types of quadrilateral, that is convex and concave। convex quadrilateral हम किसको कहते हैं? a convex quadrilateral has both diagonals completely contained within the figure। अगर हम यहाँ पे डालेंगे जो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है, ये देखो आप, मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रा किया है, दिस इज ए स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इसमें ऑल साइड्स इक्वल है एंड ऑल एंगल्स इक्वल है, ठीक है। ईच एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। हाँ, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हम किसको कहते हैं, ठीक है। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो गया जिसका द इंटीरियर एंगल, वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, ठीक है, जिसमें इंटीरियर एंगल हो, हर एंगल हो 180 से कम, 180 से लेस देन 180 डिग्री, ये पॉइंट याद रखो, ठीक है। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में होता है इंटीरियर एंगल जो है ईच एंगल लेस देन 180 डिग्री, 180 से कम है, 180 से कम है, ठीक है। हाँ, जब 180 से ज्यादा हो तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखो आप, और एक बात है, अगर हम डायगोनल को डालेंगे यहाँ पे, लेट्स वी मेंशन हियर लेटर्स ABCD, ABCD are vertices of this figure, ABCD, ठीक है। हाँ, अपोजिट वर्टेक्स, ए का जो अपोजिट है दैट इज सी, यहाँ पे हम एक लाइन को डालेंगे, लाइन सेगमेंट को डालेंगे, ठीक है। हाँ, वी जॉइन
this vertex A and C. This is called a diagonal. This is called a diagonal. Now we join this B and D. This is another diagonal. ठीक है, तो जो quadrilateral होते हैं इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम we can draw two diagonals. हम दो diagonal डाल सकते हैं. ठीक है, but these two diagonals completely lie inside the figure. ये अंदर की तरफ आ गए हैं. किसमें? अंदर की तरफ है. ठीक है, ये बाहर नहीं है. ठीक है, हाँ हाँ. And also the two diagonals bisect with each other at this point. At this point. ठीक है, एक बात कन्वेक्स में याद रखना है, जो इंटीरियर एंगल होते हैं, वन ऑफ द इंटीरियर एंगल, ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री. इसमें 180 से कम एंगल्स होते हैं. 180 से कम है. दूसरी बात यह है, जो डायगोनल्स होते हैं दे कंप्लीटली विद इन द फिगर, या अंदर की तरफ आते हैं. ठीक है, हाँ, डायगोनल्स यहाँ पे अंदर आ जाता है इसमें कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में. ठीक है, हाँ. और एक बात है, दैट इज कॉल्ड concave quadrilateral. concave quadrilateral. concave quadrilateral अगर हम यहां पे बनाएंगे, यहां पे देखो आप, ये concave है. ठीक है, यहां पे देखो आप, हाँ, quadrilateral है. 1 2 3 4 5. नो, इट्स पेंटागन. ये quadrilateral नहीं है. हाँ, ये पेंटागन है. वन साइड 2 3 4 5. अगर हम यहां पे डालेंगे 4 साइड क्वाड्रिलेटरल, हम डालेंगे यहां पे देखो, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, स्क्वायर, इसका मतलब ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है. यहां पे अगर हम रेक्टेंगल को डालेंगे, ठीक है, इसमें भी हर एंगल 90 डिग्री है. ईच एंगल इज 90 डिग्री. 90 डिग्री. इट मीन्स लेस देन 180 डिग्री. लेस देन 180. एंड we can draw two diagonals. They completely within the figure, inside the figure. या अंदर की तरफ आ रहे हैं. ठीक है, हाँ, ये भी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है. या ट्रपीजम अगर हम देखेंगे, यहाँ पे ट्रपीजम अगर हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखो, ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री. अगर राम्बस को ले लेंगे हम, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें हर साइड इक्वल होते हैं. ठीक है, बट in convex quadrilateral must be interior angle less than 180 degree. इसमें भी हर एंगल 180 डिग्री से कम है. but the diagonals bisect with each other. हाँ, ये bisect हो जाते हैं यहाँ पे अंदर की तरफ ये परपेंडिकुलर होते हैं. ठीक है, 90 डिग्री बनाते हैं यहाँ पे. ठीक है, हाँ. अब यहाँ पे देखो आप, कनकेव क्वाड्रिलेटरल हम किसको कहते हैं. यहाँ पे मैंने लिया है एक फिगर को. कनकेव क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड से, 4 लाइन सेगमेंट से. ठीक है, हाँ. अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जो कनकेव क्वाड्रिलेटरल होते हैं, इसमें वन एंगल, याद रखना, वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री. दैट मीन्स रिफ्लेक्स होना चाहिए. ठीक है, कनकेव में एक एंगल 180 से ज्यादा होते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो आप, अंदर वाला जो ये है इंटीरियर एंगल जो है, यहाँ पे ये 100 मोर देन 180 से ज्यादा है, 180 डिग्री से ज्यादा है. ठीक है, यहाँ पे. ठीक है, और एक बात है, अगर हम इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करेंगे लाइक दिस, ठीक, ये जो डायगोनल है, इट लाइज आउटसाइड द फिगर. जो इसमें कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में है, इसमें जब हम डायगोनल्स डालते हैं, दे लाई इनसाइड द फिगर. ठीक है, बट इन कनकेव क्वाड्रिलेटरल इट इज वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री. एक एंगल 180 से ज्यादा है. ठीक है, एंड इफ वी ड्रॉ हियर डायगोनल, अगर हम यहाँ पे डायगोनल डालेंगे, ठीक है, बट इट लाइज आउटसाइड द फिगर, ये आउटसाइड हो जाता है. ठीक है, हाँ. दिस इज डिफरेंस बिटवीन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड कनकेव क्वाड्रिलेटरल. एंड we also discuss here regular polygon, irregular polygon. ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे और एक बात जो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया है. अगर हम यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे मैंने ट्रायंगल को लिया है. ठीक है, हाउ वी कैन फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, हम किस तरीके से निकाल सकेंगे इनका इंटीरियर एंगल्स क्या है. ठीक है, हाँ. यहाँ पे देखो आप, ये ट्रायंगल है,
यहाँ पे मैंने एक quadrilateral को लिया है, ठीक है। We know the sum of interior angles of a quadrilateral is 360 degree. 360 degree. How we can find the sum of interior angles? हाँ, we can find easily here. अगर हम यहाँ पे देखेंगे ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral. Let's we draw a diagonal here. Join this and this. ठीक? How many triangles we here make? हाँ, 2 triangles. 1 triangle, 2 triangles. ठीक है। जब हम quadrilateral में एक diagonal को डालते हैं तो वहां पे जो ये quadrilateral होता है it divides. ये divide हो गया है 2 triangle में, ठीक है। We know the angle sum property that's equal to 180 degree. जो ट्रायंगल होते हैं, ट्रायंगल में एंगलों का सम 180 डिग्री है, ठीक है। नाउ वी चेक, लेट्स वी चेक हियर। हम यहाँ पे देखेंगे जो क्वाड्रिलेटरल है इसका सम 360 डिग्री है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक क्वाड्रिलेटरल को बनाया है, ठीक है, और मैंने एक डायगोनल को डाला यहाँ पे। तो इसका मतलब जो ये क्वाड्रिलेटरल है ये डिवाइड हो गया 2 ट्रायंगलों में, ठीक है। ऊपर भी ट्रायंगल है, यहाँ पर भी ट्रायंगल है। हाँ, नाउ let's we check the sum of interior angles of a quadrilateral is 360 degree, ठीक है। ट्रायंगल ABD, ठीक, एंड ट्रायंगल DBC, okay। we know the sum of angles of a triangle is 180 degree, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखो आप, हम चेक करेंगे ADB, अगर हम देखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल ABD that's equal to 180 degree. Why? Angle sum property of a triangle. जो ट्रायंगल में एंगलों का सम होता है that's equal to 180 degree. Now it is first angle sum property of a triangle, Now in triangle DBC, that's also 180 degree. Why? Because the sum of interior angles of a triangle is 180 degree, same, ठीक। Second, now adding this equation, first and second, adding equation number first and सेकंड, ठीक है। हाँ, ट्रायंगल ABD प्लस ट्रायंगल DBC दैट्स इक्वल टू 180 कितना बन गया? 360 डिग्री। सो वी नो द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। एक बात। दूसरी बात यह है, हम अगर हमारे पास पेंटागन हो या हेक्सागन हो या हेप्टागन हो या ऑक्टा हो या नैनोगन हो या डेकागन हो, ठीक है। हाँ, तो मैंने आपको कहा है इसके लिए विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, ठीक है, हम इन सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए आपको याद रखना है n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। हाँ, यह हो गया सम ऑफ द एंगल्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी फिगर, ठीक है। चाहे पेंटागन हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे हेप्टागन हो, चाहे ऑक्टा हो, चाहे नैनोगन हो, चाहे डेकागन हो, ठीक है। 10 के बाद जो आते हैं फिगर दैट इज कॉल्ड एन गन्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, अगर हम ले लेंगे, यहाँ पे मैंने एक फिगर को ड्रा किया है। हाँ, ये फिगर जो है ये पेंटागन है। क्या है? पेंटागन ABCDE, ठीक। हमें यहाँ पे पता चलता है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल में एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें एंगलों का सम 360 डिग्री है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल जिनमें 4 साइड्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे पेंटागन को देखेंगे, ठीक है, तो हम किस तरीके से निकाल सकेंगे इनका जो इंटीरियर एंगल्स है इनका सम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो n मीनस साइड्स, कितने साइड्स है यहाँ पे? 5 -2 इंटू 180
डिग्री। ठीक है, तो 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 जीरोस आर 0, 3 8s आर 24, 2 कैरी, 3 1s आर 3 प्लस 5, इसका मतलब 540 डिग्री। पेंटागन में इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 540 डिग्री। इसी तरह से हेक्सागन है, तो आपको सिर्फ करना है मेंशन यहाँ पे n के बदले 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अगर 7 साइड्स हो, हेप्टागन हो, तो आपको लिखना है 7 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अगर ऑक्टागन हो तो 8 साइड्स, 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। इससे हमें पता चलता है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या है। तो अगर हमें ईच एंगल निकालना हो, ईच एंगल, हर एंगल कितना कितना है, ठीक है, इसका मेजरमेंट कितना है, ठीक है, हाँ, ईच एंगल अगर हम देखेंगे तो आपको सिर्फ एक काम करना है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई n करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा है जो पेंटागन है इसका इंटीरियर एंगल का सम क्या है? 540 डिग्री है। ठीक है, तो 540 को डिवाइड करना है, कितने साइड्स होते हैं पेंटागन में? 5 साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे 5 1s आर 5 और 5 8s आर 40, तो यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, तो 108 डिग्री ईच एंगल इन पेंटागन। पेंटागन में हर एंगल कितना है? 108 डिग्री। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। ठीक है, नाउ इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, तो वो भी हम उठाएंगे। ये इसका इंट्रोडक्शन था जो हमने 2 वीडियोस में आपको दिया है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।